हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हम आज जानते हैं कि दशमलव संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं। दशमलव संख्या को लिखने का दो तरीका होता है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को लिखने का रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को लिखने का दो तरीका होता है, ठीक है। पर पहले समझिए कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसको P बटा Q के रूप में हम लिख सकें। P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे कर देते हैं। तो जहां Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्याएं नहीं होगी। अब देखो P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। एक पूर्णांक क्या होना चाहिए? पूर्णांक है। जहां Q बराबर 0 नहीं है और P Q एक क्या है? पूर्णांक है। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती है वो दो तरीके की होती है। परिमेय संख्याओं का हम दशमलव निरूपण करते हैं। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे निरूपित करेंगे? देखिए, परिमेय संख्या मतलब P बटा Q को हम दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे? इसको व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, ठीक है। एक होता है अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव में P बटा परिमेय संख्या P बटा Q को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक शांत दशमलव में और एक अशांत दशमलव में। तो कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, हम देखते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, एक 16/3 और दूसरी संख्या हो गई 17/4 और दूसरी संख्या 17/4। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे? 16 को डिवाइड करेंगे 3 से। कितना बार? 3 5 15, 15 से कट जाएगा, ऊपर से आएगा 1, फिर दशमलव, फिर 0, 3 3 9, फिर 9 लिखेंगे, 10 में से 9 गया 1, फिर क्या होगा? 0, 3 3 9, फिर 9 लिखेंगे, फिर 1, मतलब फिर 0 आएगा, फिर ये 3 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है। तो देखो, हमने जब 3 से 16 में 3 से भाग दिया तो यह कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये कट ही नहीं रहा है, ये 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा है, ठीक है, ये कट ही नहीं रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? अशांत दशमलव। इसको हम अशांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव है। कौन? 16/3 अशांत दशमलव है। समझ में आया? फिर हम 17/4 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 17 को 4 से डिवाइड कीजिए तो चौका 16 लिखिए, 17 में 16 गया 1, फिर दशमलव, फिर 0, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 होता है 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 आएगा, 4 5 20। हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने भाग दिया, दशमलव में तो गया, लेकिन यह 2 अंक जाने के बाद पूरी तरीके से यह कट गया, अब आगे नहीं आ रहा है। तो हम इसको बोलेंगे शांत दशमलव। मतलब 17/4 जो है यह 4.25 आता है। यह क्या है? शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। इतना समझ में आया
शांत दशमलव अशांत दशमलव हम कैसे पहचानेंगे? तो शांत दशमलव जो कटने का नाम न ले, जो कटता रहे, जो अंक आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, कटने का नाम ही न ले, उसको हम अशांत, जो कट जाए उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि अशांत दशमलव, अशांत एक आवर्ती दशमलव होता है, ठीक है। अशांत, अशांत आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती दशमलव, 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 ये क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव क्या है? चलिए हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 बटा क्या है? 11 है, 2 बटा 11 है, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव है कि नहीं है, इसको हमें पहचानना है, ठीक है। तो हम 2 से क्या इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 11 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 2 में 11 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 2 छोटा है, 2 छोटा है ना, 2 छोटा है, 11 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? दशमलव देंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, अब भाग लग जाएगा। एक कितने बार में जाएगा? एक बार में, तो 11 लिखिए यहाँ पे। अब 20 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9, 9 बचेगा। अब फिर हम 0 अपने मन से लिख सकते हैं, एक 0 अपने मन से ले सकते हैं। अब 11 वाट 88, 8 बार में जाएगा, 88 लिखे यहाँ पे। अब 8, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 8 गया, कट जाएगा। फिर हम अपने मन से एक 0 ले सकते हैं, ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर 11 का पहाड़ा हम कितने में पढ़ेंगे कि 20 है चाहे 20 से कम है, एक बार, तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। फिर ऊपर से आएगा 9, फिर अपन मन से एक 0 ले सकते हैं हम, फिर 8 बार में चला जाएगा, 11 8 88। देख रहे हैं? मतलब हम ये इस भाग को देख रहे हैं तो हमें क्या पता चला बताओ? 8 और 2 10, क्या पता चला? पता चला कि 1 8 1 8 1 8 1 8, ठीक है। 18 के बाद वही संख्या फिर से रिपीट हो रही है, वही संख्या फिर से रिपीट हो रही है कि नहीं? 1 और 8 के बाद फिर से वही संख्या 1 और 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब संख्या रिपीट हो रहा है, अंक रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 0.1818, देखिए 18, फिर संख्या रिपीट हो रही है 18। तो इसी को हम आवर्ती दशमलव बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आवर्ती दशमलव। 2 बटा 11 को हम बोलेंगे आवर्ती दशमलव, 0.1818, इसको हम आवर्ती दशमलव बोलेंगे। और आवर्ती दशमलव को निरूपित करने के लिए, इसको निरूपित करने के लिए एक चिन्ह होता है, निरूपित करने के लिए एक चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं रेकरिंग, जिसको बोलते हैं बाबू रेकरिंग, या इसको डॉट से भी हम सूचित करते हैं, डॉट देके ऐसे, ठीक है, डॉट से भी सूचित करते हैं। तो कैसे सूचित करेंगे? तो देखिए 2 बटा 11 लिखा हुआ है, 0.1818 आ रहा है ना। तो इसको निरूपित कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 0.18। हम देखेंगे कि किस अंक के बाद संख्या फिर से रिपीट हो रहा है, कौन से अंक के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 1 8 के बाद रिपीट हो रहा है ना, 1 8 के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है। कहां से रिपीटेशन हो रहा है? 1 से रिपीटेशन हो रहा है। तो हम पूरे पे रेकरिंग दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। या इसको 0.18 ऐसे, ठीक है। इसका मतलब भी आसान आवर्ती दशमलव हो गया। इसको निरूपित करने का तरीका होता है, इसको हम ऐसे निरूपित करते हैं। आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है, कैसे निरूपित करते हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आगे चल के यही काम आएगा, इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए इसको, इस संख्या जो आप देख रहे हैं ये वाला परिमेय संख्या में बदले। हमने आवर्ती आसान आवर्ती दशमलव बताया, इसको भी बताया, आसान दशमलव बताया, शांत दशमलव बताया। अब हम देख रहे हैं कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या के मतलब p बटा q के रूप में लिखना है। किस रूप में? p बटा q के रूप में हमें लिखना है, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। तो कैसे लिखेंगे?
248 पहले हम जो भी संख्या है उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और दशमलव के लिए यहाँ पे 1 और दशमलव के बाद कई गो अंक है, 1 2 दो अंक है तो 00 2 0, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। फिर इसको हम काट देंगे, ठीक है, छोटा कर देंगे, छोटा बना दीजिए। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है, कट जाएगा 2 से, 2 पचे 10, 50 बार में। फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 5 10, 25 दूना 50, मतलब 62/25 या P बटा Q के रूप में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। वैसे ही इसको P बटा Q के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 835 बटे दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, जितने अंक होंगे उसके लिए अंकों के लिए हम उतना ही जीरो देंगे। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। 5 से काट दीजिए, 5 का 5, 5 3 8, 5 6 30, 5 7 35, 5 कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार में। अब नहीं कटेगा तो हम 167/20 लिखेंगे P बटा Q के रूप में। तो ये P बटा Q के रूप में हमने लिख दिया। अब आता है परिमेयकरण, तो आइए हम देखते हैं